सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का 11वां पाठ का शीर्षक है जो देखकर भी नहीं देखते। पाठ को पढ़ेंगे। जो देखकर भी नहीं देखते। लेखक इसके हैं हेलेन केलर। ठीक है, लेखक का नाम क्या है? हेलेन केलर। चलिए, लेखिका है। तो हम पहले आपका जो पेज नंबर 82 है उसमें लिखा है लेखिका के बारे में। पहले लेखिका के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। हेलेन केलर, देखिए, इनका जन्म 1880 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था और इनकी मृत्यु 1968 ईस्वी में अमेरिका में ही हुआ। हेलेन केलर एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। कहते हैं कि हेलेन केलर एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। मतलब वहाँ का शासन जो है अंधकार से ग्रसित था। उस समय की जो बुराइयां थी उसके बारे में इन्होंने उजागर किया है। कल्पना करो कि जो न सुन सकता हो, न देख सकता हो, फिर भी वह लिखना, पढ़ना और बोलना सीख ले, भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए। कहते हैं कि आप जो है कल्पना करिए कि जो व्यक्ति न तो सुन सकता है और नहीं देख सकता है, फिर भी वह पढ़ा लिखा और बोलना भी सीख ले। ठीक है, न तो देख सकता है न तो सुन सकता है, लेकिन बोलना सीख ले, भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे, उसमें जो है जीवन के प्रति आशा और आकांक्षा जागृत हो और वह दुनिया के लिए यादगार बन जाए और जो अपना योगदान वह दे, जो लिखे वह जो दुनिया के लिए यादगार बन जाए। ऐसी थी हेलेन केलर। ठीक है, हेलेन केलर के थी, न तो वो सुन सकती थी, मतलब कान से बहरी थी और आँख से अंधी थी। ठीक है, वो बस बोल सकती थी, लेकिन ठीक है, बोलने की क्षमता उसके अंदर थी। जब वे 1.5 वर्ष की थीं, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही। जब वो 1.5 साल की थीं, तब क्या हुआ, उनका बोलने, एक बीमारी के कारण क्या हुआ, बोलने और देखने की क्षमता खत्म हो गई। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती हैं, मुझे, मतलब वो कॉलेज के समय में ही अपनी एक आत्मकथा लिखती हैं जिसका शीर्षक है स्टोरी ऑफ लाइफ। कहते हैं, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी खत्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। आंख से अंधी थी तो उनके सामने हमेशा अंधकार होता था। तो कहती है कि मुझे ये तो याद नहीं कि कब मैं अंधी हो गई, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी खत्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। कहते हैं, जो इनकी पुस्तक है आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ, इसका जो है दुनिया की हर भाषाओं में अनुवाद किया गया है। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलेन केलर भारत भी आई थी। कहते हैं कि अंधा और बहरा होने के बाद भी इन्होंने जो है पढ़ाई के प्रति और जीवन के प्रति इनके अंदर इच्छा जागृत हुई और अपनी जो है कृति के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से वो दुनिया में अपना योगदान देती हैं। कहते हैं कि इन्होंने अपने लेख के माध्यम से क्या किया, दुनिया, और लेख तो लिखा ही, साथ ही साथ उन्होंने दुनिया में घूम घूम कर लोगों के अधिकारों, उनके जैसे लोग जो है विकलांग हैं, आजकल दिव्यांग बोला जाता है, ऐसे लोगों को के अधिकारों के लिए लड़ी और विश्व शांति के लिए भी उन्होंने काम किया। हेलेन केलर भारत भी आई थी। लेखक कहता है कि जो लेखिका है और इनके जीवन परिचय के बारे में बताया गया कि यह जो हेलेन केलर थी ये भारत में भी आई हुई थी, भारत की यात्रा पर भी ये आई थी। चलिए, लेखिका के बारे में आप लोगों ने जान लिया होगा। चलिए अब पाठ को देखते हैं ना। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। कहते हैं कि कभी कभी मैं अपने मित्रों को परखता हूँ, उनका जो है उनके ज्ञान का
ज्ञान की परीक्षा लेता हूँ कि वो क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? ठीक, कहते हैं कि हाल ही में उनकी एक मित्र थी जो जंगल की सैर पे गई थी, तो वो उनसे पूछती हैं कि आपने वहाँ पर क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। उन्होंने जवाब दिया कि कुछ खास नहीं था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। ठीक है, कहते हैं कि मुझे इसका कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि इस तरह के उत्तर मैंने बहुत सुने हैं, सुनने की आदत से हो गई है। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। कहते हैं कि मेरा ये विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। मतलब वो किसी भी चीज़ को बस ऊपरी निगाह से देखकर हट जाते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ न देखे? कहते हैं कि आप बताइए, क्या यह संभव है कि कोई किसी जंगल में एक घंटा भर घूमे और उसे कोई विशेष चीज़ न दिखाई दे? ऐसा हो सकता है? मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीजें जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता सैकड़ों रोचक चीजें मिलती हैं जिन्हें मैं छू कर पहचान लेती हूँ। कहते हैं कि जिसे कुछ दिखाई नहीं देता वह व्यक्ति जो है छू करके ही बहुत कुछ पा लेता है, बहुत कुछ पहचान लेता है जिन्हें मैं छू कर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। कहते हैं कि मैं देख नहीं सकती लेकिन चीड़ की चिकनी छाल और नहीं चिकनी छाल पेड़ की भोजपत्र का जो चिकना छाल होता है, भोज का पेड़ होता है, और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श करके पहचान लेती हूँ। बसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियाँ खोजती हूँ। कहते हैं कि जब बसंत का मौसम आता है तो मैं इन पेड़ों की टहनियों में नई नई कलियों को खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। कहती हैं कि जो व्यक्ति देख सकता है वह देखकर भी कुछ नहीं देख पाता, लेकिन मैं अंधी हूँ, लेकिन स्पर्श के माध्यम से ही मैं बहुत कुछ प्राप्त कर लेती हूँ। बहुत कुछ आनंद मुझे प्राप्त हो जाता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कहते हैं कि जब मैं इन चीज़ों को छूता हूँ, उसको महसूस करता हूँ, का आनंद लेता हूँ, तब मुझे प्रकृति की जादू का एहसास होता है। फीलिंग, एहसास मतलब फीलिंग। कभी कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। कहते हैं कि कभी जब मैं बहुत भाग्यशाली रहती हूँ तो टहनियों पर हाथ रखते ही मुझे किसी भी चिड़िया की मधुर स्वर मेरे कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। कहते हैं कि मैं झरने के पानी को अपने अंगुलियों के बीच महसूस करके बहुत आनंद का अनुभव करती हूँ। एक देखिए, कहते हैं कि जो व्यक्ति देख रहा है उसे कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है, लेकिन एक जो मतलब वो देखना ही नहीं चाहता, वो महसूस करना ही नहीं चाहता। कहते हैं कि मैं अंधी हूँ, नहीं देख सकती हूँ, सुन नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं किसी चीज़ को स्पर्श करके ही पूरा आनंद, मुझे हर चीज़ें मिल जाती हैं, जबकि देखने वाले लोग उन चीज़ों को महसूस नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उसकी अनुभूति वो करना ही नहीं चाहते। ठीक है, बस वो मनोरंजन के तौर पर उन चीज़ों को देखते हैं। मुझे चिड़ की फैली पत्तियों या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। कहते हैं कि मुझे चिड़ की जो फैली हुई पत्तियां हैं और जो घास का मैदान है वो मेरे लिए किसी भी महंगी कालीन से भी अधिक प्रिय है। कालीन आप लोग जाते हैं जो बिछाया जाता है घरों में नीचे बिछाते हैं लोग कालीन को। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। कहते हैं कि जब मौसम बदलता है, बसंत का मौसम आता है, तो उसका जो दृश्य है वह मेरे जीवन में नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। उससे मेरे नए जीवन में नया रंग और नई खुशियाँ भर जाती हैं। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। कहते हैं कि ये जो मौसम परिवर्तन का समय है यह मेरे जीवन में नया रंग और खुशियाँ ला देता है। तो कहते हैं जब मौसम परिवर्तन का ये जो माहौल है इतना अच्छा होता है तो मेरे मन में कभी कभी क्या होता है, यह इच्छा जाहिर होती है, या मतलब मैं ये ये सवाल करने लगती हूँ, या मेरा जी मचल उठता है कि मैं भी
काश मैं भी जो है कभी कभी मेरा दिल इन चीज़ों को देखने के लिए मतलब आकुल उठता है कि काश मैं भी इन चीज़ों को देख पाती। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है। कहते हैं कि अगर मुझे इन जो ये चीज़ें हैं, जो प्रकृति की चीज़ें हैं, इस प्रकृति को स्पर्श करके ही, ठीक है, कहते हैं कि अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो इनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। कहते हैं कि इन चीज़ों को जिनको छू करके ही मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। यदि इसके इस सौंदर्य को मैं देख लूँ तो मैं उस पर मोहित हो जाऊँगी। ठीक है, मुग्ध मतलब मोहित हो जाऊँगी, आकर्षित हो जाऊँगी। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। कहते हैं लेकिन जिन लोगों के पास आंखें हैं वे वास्तव में बहुत कम देखते हैं। मतलब वे देखना ही नहीं चाहते। किसी भी चीज़ को जो है व्यक्ति मनोरंजन एवं आनंद की दृष्टि से ही बस देखता है, उसको उसकी अनुभूति, उसके सौंदर्य की अनुभूति नहीं करता। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। कहते हैं कि इस दुनिया के जो अलग अलग सुंदर रंग हैं उनकी संवेदना को नहीं छूते। ठीक है, मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। कहते हैं कि मनुष्य के अंदर जो उसकी अपार क्षमताएं हैं वह उसका आदर भी नहीं करता। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। कहते हैं कि उसके अंदर हमेशा इस चीज़ की आस या उम्मीद बनी रहती है, उसके अंदर ये हमेशा आकांक्षा रहती है कि वह उस चीज़ को प्राप्त करे जो उसके पास नहीं है। जबकि जो चीज़ें हैं उसी में खुश रहे, आनंद का अनुभव करना चाहिए। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं। कहते हैं कि यह अत्यंत दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को, जिसको जो है आंखें मिली हैं, उसको लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं। जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों की इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। कहते हैं कि जबकि इस नियामत से जो यह आँख जो ईश्वर ने हमें ये आंखें दी हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं? कहते हैं कि जबकि हम इस नियामत से जो हमें ईश्वर ने यह चीज़ आँख दी है, उससे हम जिंदगी की खुशियों की जिंदगी को क्या कर सकते हैं? सतरंगी खुशियों से हरा भरा कर सकते हैं। लेकिन व्यक्ति के अंदर क्या है? जिनकी आंखें हैं वह बस यही मतलब किसी जो उनके सामने है वो उसको देख करके आनंद का अनुभव नहीं करते, बल्कि वह इस जो है उनके अंदर एक आकांक्षाएं रहती हैं कि मैं ये चीज़ प्राप्त कर लूँ। मतलब जो उनके पास नहीं है वही प्राप्त करने की इच्छाएं व्यक्त किए रहते हैं। देखिए बेटा, इस पाठ में जो है दिखाया गया है कि जो है एक दृष्टिहीन व्यक्ति, मतलब जो न देखते हुए भी इस प्रकृति को जो है स्पर्श करके जो है उसकी सौंदर्य को जो है महसूस करता है और उसमें आनंद का अनुभव करता है। जबकि एक जो व्यक्ति जिसके पास निगाहें भी सारी चीज़ें हैं, लेकिन वह इन चीज़ों से परे हमेशा क्या रहता है? मोह और माया में पड़ा रहता है तथा जो उसके पास नहीं है उसी को प्राप्त करने में लगा रहता है। मतलब जो देखकर भी नहीं देखते, मतलब वह व्यक्ति अपनी मोह और माया में इतना अंधा है कि वह प्रकृति से आकर्षित नहीं होता। उसकी इच्छाएं क्या रहती हैं? अधूरी रहती हैं। वह अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए हमेशा लगा रहता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इससे संबंधित प्रश्न भी हम आपको भेज देंगे। नमस्कार।